राम राम सभी को। अपने कैरियर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी स्पेशल 2024 चौबीस 25 और अपने जो वैकेंसी आ रखी है उसकी हम तैयारी कर ही रहे हैं। 39,491 है, 591 इतनी जो आपकी वैकेंसी आ रखी है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप ऐसा सुनहरा मौका न खोए और हमारे मुहावरे की जो आज तीसरी क्लास है इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर देखें। 2 क्लासों के बाद कुछ मुहावरे और है महत्वपूर्ण, उसको आप नोट करते चलें अपने रजिस्टर में। साथ-साथ नोट करेंगे तो और ज़्यादा आपके एक साथ खूब सारे मुहावरे हो जाएँगे। उसको आप बार-बार रिपीट करेंगे, आप बार-बार अभ्यास करेंगे तो ज़्यादातर याद आपके हो जाएँगे। तीसरी क्लास आज हमारी होगी। 2 क्लास हमारी पीछे हो चुकी हैं मुहावरे की। तीसरी क्लास के बाद चौथी जो क्लास होगी वो मुहावरे से संबंधित क्या आएँगे? प्रश्न आएँगे। यानी कल जो हमारी क्लास होगी वो मुहावरे के क्या आएँगे? टेस्ट आएँगे। टेस्ट में 30, 40, 50% जितने भी होंगे वो टेस्ट आप जरूर देंगे, क्योंकि आज हमारी जो तीसरी क्लास होने पर मुहावरे क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ये एसएससी जीडी पाठ्यक्रमानुसार ही चल रहे हैं। जो पाठ्यक्रम में दे रखा है उसी के अनुसार हम आगे चल रहे हैं। तो चलते आगे। आप ज्यादा से आप लाइक कम करते हैं, न आप शेयर करते हो, क्योंकि ये आप लोगों का फायदा, औरों का भी फायदा है। बहुत शानदार क्लास चलती है अपनी। तो अब कल हमने 129 यानी 129 तक हमने मुहावरे कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा मुहावरा अगला कौन सा? 130वें नंबर का मुहावरा है। यानी 129 हम पीछे करके आ चुके हैं, आज 130। मुहावरा की और लोकोक्ति की खास विशेषता एक ही है, चाहे विलोम शब्द है उसको हम बार बार अभ्यास करेंगे तब याद होगा। नहीं, कोई आपका कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभ्यास करने से क्या होगा? याद हो पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आगे मुहावरा कि सोने की चिड़िया हाथ से निकलना। सोने की चिड़िया हाथ से निकलना मुहावरा है। इसका अर्थ है जो सोने की चिड़िया है वो हाथ से निकल गई। इसका अर्थ है लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रह जाना। यानी कोई लाभपूर्वक वस्तु थी या लाभपूर्ण वस्तु थी, उससे क्या रह गए? वंचित रह गए। तो उसके लिए सही मुहावरा क्या है? सोने की चिड़िया हाथ से निकलना या निकल जाना। सिक्का जमाना महत्वपूर्ण मुहावरा। प्रभाव जमाना या क्या? प्रभुत्व स्थापित करना। आप तो इतना ही रखिए, प्रभाव जमाना या अपना प्रभुत्व जमाना। सिक्का जमाना, सिक्का अच्छा जम रहा है उसका आजकल। सोने की चिड़िया होना, वापस मुहावरा आ गया। इसमें तय सोने की चिड़िया हाथ से निकलना, इसमें सोने की चिड़िया यानी बहुत धनवान होना। दोनों मुहावरे अलग अलग है, ध्यान रखिए। हाथ से निकल जाना, लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रह जाना। सोने की चिड़िया होना तो बहुत धनवान होना। कि भारत एक सोने की चिड़िया था, यानी बहुत धनवान था। इसको याद रखना आप। मुहावरे कैसा आ रहा है उसके अनुसार ही उसका अर्थ होगा। चिड़िया यहाँ पर भी है, चिड़िया यहाँ हाथ से निकलना है, लाभपूर्ण वस्तु निकल गई। और यहाँ चिड़िया होना यानी बहुत धनवान होना। सांप छछूंदर की गति होना, इसका मतलब है कि सांप छछूंदर होता है, वो दुविधा में पड़ जाता है, कभी आगे चलना है पीछे चलना है, इधर चलना है इधर चलना है। वो इसमें डरपोक हो डर जाता है। तो इसका मतलब है किसी चीज में हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम एसएससी जीडी की तैयारी करें, हम एलडीसी की तैयारी करें, पटवारी की करें, ग्राम सेवक की, आप इसी दुविधा में पड़ जाते हैं। तब हम कहते हैं कि आपकी स्थिति वही हो गई है, कैसी? सांप छछूंदर की गति हो गई है या स्थिति हो गई है। सीधे मुंह बात न करना यानी बहुत इतराना, यानी भाव देना, जिसको हम कहते हैं ना कि ये बहुत भाव देता है, यानी सीधे मुंह बात नहीं करता है, बहुत घमंड रखता है, इतराता है। तो ये ध्यान रखना। ये देखिए मुहावरा ये। और सोने की चिड़िया, सांप छछूंदर, सोने में सुगंध होना, एक गुण में और गुण मिल जाना। एक गुण तो था ही, उसमें और गुण मिल जाते तो बोलते सोने पर सुहागा या सोंगने पर सुगंध। अगला देखिए, अगले मुहावरे 136 मुहावरा देखना। आप इन मुहावरों को एक बार देखें, पढ़ने के बाद आप उत्तर की तरफ जाएं, आराम से पढ़ें। 100 घड़े पानी पड़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 100 घड़े पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। और कई बार ऐसा भी आता है घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। और 100 घड़े पानी पड़ना यानी अत्यंत लज्जित होना। तो घड़ों में पानी पड़ेगा, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा आ जाए तो समझ लेना लज्जित होना। और 100 घड़े पानी पड़ना यानी अत्यधिक या बहुत लज्जित होना। सिर मूंडना मुहावरा है, देखो। सिर मूंडना यानी सिर के बाल कटवा लेना। मूंडना का अर्थ ये समझते हैं साधु बन जाना, लेकिन वो सही अर्थ नहीं है। क्या है? ठगना। किसी से हम ठगते हैं, ठग लेते हैं तो उसको कहते हैं सिर मूंड लिया। या हम कैसे बोलते हैं ना, उल्टे उस तरह से मूंडना, ऐसे भी आता है, तो भी उसको क्या कहते हैं? ठगना भी कहते हैं। उल्टे उस तरह से मूंडना तो भी अर्थ एक ही है, उल्टे उस तरह से मूंडना, उस तरह से मूंडना, तो भी अर्थ ठगना ही होता है।
हवा से बातें करना, कल आया था मुहावरे, बहुत तेज दौड़ता है, तब बोला है कि बहुत तेज दौड़ा, हवा से बातें कर रहा है। हाथ धोकर पीछे पड़ना, नहीं बुरी तरह पीछे पड़ना, इसके लिए एक मुहावरा और भी होता है, कई बार आता है मुहावरा, देखो ये आता है, सत्तू बांध कर पीछे पड़ना, सत्तू बांध कर पीछे पड़ना, सत्तू आटे को कहते हैं। तो ये मुहावरा और ये दोनों का अर्थ एक ही है, बुरी तरह से हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं, तब ये मुहावरा आता है, कौन सा, सत्तू बांध कर पीछे पड़ना या हाथ धोकर पीछे पड़ना, दोनों ही मुहावरे ध्यान रखना, ये सत्तू है, सत्तू आटे को कहते हैं। और अगला देखिए, हाथ तंग होना, यानी धन की कमी होना या दिक्कत होना, यानी जो मतलब धन की पैसों का अभाव होना, उसको कहते हैं हाथ तंग होना, हाथ तंग चल रहा है इस बार, ऐसे बोलते भी है। होम करते हाथ जलना, ये कल आया था मुहावरा, ये वापस आए कि भलाई करते खुद का नुकसान हो जाना। होंठ चबाना, ये महत्वपूर्ण मुहावरा है, होंठ चबाना, होंठ चबाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, कई बार ऐसा आता है कि ऐसे ही ठाले बैठे रहना नहीं, क्रोध प्रकट करना, क्रोध में होंठ चबाते हैं, किसी प्रकार से काम न होना, बेकार में बैठे रहना, क्रोध प्रकट करना, तो सही अर्थ क्या होगा, क्रोध प्रकट करना। हवाई किल्ले बनाना, थोथी कल्पनाएं करना, ये मुहावरा है। हवा, हवा जो हवा हो जाना, इसका अर्थ है भाग जाना, हवा से बातें करना, इन बहुत तेज दौड़ना, और हवा हो गया वो जल्दी से, यानी भाग गया। हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना यानी प्रयत्न करना, कि मैंने बहुत हाथ पांव मारे थे किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए, यानी बहुत प्रयत्न मैंने किए। तो 145 नंबर हो गया। अब 146 नंबर देखिए, हथियार डाल देना, ये तो सुना ही है आपने कि युद्ध में उन्होंने हथियार डाल दिए, पराजय स्वीकार कर लेना या हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना या पराजय स्वीकार कर लेना, कि भाई मैं हार गया, पराजय स्वीकार कर लिया, हथियार डाल दिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाथ पर हाथ धरकर बैठना, यानी बेकार में बैठे रहना, कोई काम नहीं होना, निठल्ला बैठे रहना, बेकार में बैठे रहना, निष्क्रिय बनना, कई अर्थ होते हैं इसके, तो मिलते जुलते अर्थ पर जाइए कि वो आजकल काम नहीं करता है, निठल्ला बैठा रहता है, तो उससे संबंधित कोई जो आए वो आपको उसको करना है, या बेकार बैठे रहना। हवा के घोड़ों, हवा के घोड़ों पर सवार होना, हवा के घोड़ों पर सवार होना यानी बहुत जल्दी में होना, कि भाई तू हवा के घोड़े पर सवार है क्या, यानी बहुत जल्दी में है क्या, तब ये मुहावरा आता है। हवा का रुख देखना, कई देखते हैं कि किस तरफ पलड़ा भारी है, हवा रुख का रुख देख के उधर ही हो जाते हैं, इसका मतलब है समय की गति पहचान कर काम करना, कि अब भाई किस तरफ होना सही रहेगा, समय के अनुसार चलना है, समय की गति पहचान कर क्या लेना, काम करना या निर्णय लेना, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ के तोते उड़ जाना, यानी भौचंका रह जाना, या क्या रह जाना, होश गंवाना या होश उड़ जाना, ऐसे बोलते हैं, होश गंवाना नहीं कह सकते, होश उड़ जाना, होश से उड़ जाना, उड़ जाना, ये ध्यान रखना कि भाई हाथ के तोते उड़ गए नहीं, भौचंका रह गया या होश उड़ गया या आश्चर्यचकित रह गया। चलते आगे, अगला देखना मुहावरा, इसमें दे रखा है कि हाथ खींचना, हम हाथ खींचते हैं, इसका अर्थ क्या है, सहायता देने के लिए मना कर देना या सहायता बंद कर देना, सहायता करने के लिए क्या कर देना, मना कर देना, तो हाथ खींचना ये मुहावरा है। हाथ खींच लिया यानी सहायता नहीं कर रहे हैं। हाथ पांव फूल जाना यानी घबरा जाना या विपत्ति में पड़ जाना, दोनों का अर्थ एक है, दोनों का एक ही मुहावरा है, घबरा जाना या विपत्ति में पड़ना। हाथ पैर मारना, वही बात है, प्रयत्न करना या मेहनत करना। हाथ साफ करना यानी ठगना या माल पार कर जाना, चोरी करते हैं ना, हाथ साफ कर जाते हैं, ठग लेते हैं या माल पार कर जाते हैं। हुक्का पानी बंद होना, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, हुक्का पानी बंद कर दिया है, यानी इसको बिरादरी से बाहर कर देना, बिरादरी से कोई बाहर कर देते हैं, समाज से अगर कोई बाहर कर देते हैं, तो उसके कहते हैं उसका हुक्का पानी बंद हो गया, कोई सहायता नहीं कर रहे। अच्छा मुहावरा ये, हथेली पर सरसों जमाना, उगाना, कई बार जमाना भी आता है, कई बार उगाना आता है, उगाना, तो इसके लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दबाजी करना। हथेली पर सरसों जमाना यानी जल्दबाजी करना। ये जो आपको मुहावरे लिखाए जा रहे हैं, ये प्रामाणिक पुस्तकों के मुहावरे हैं, आए हुए और प्रामाणिक पुस्तकों के हैं, ये कोई गाइड के मुहावरे नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रामाणिक पुस्तकें काम में ली गई, इनमें प्रामाणिक पुस्तकों से मुहावरे लिखाए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि जमाना आएगा क्या, तो ये प्रामाणिक पुस्तकों में ऐसे ही लिखा हुआ है, वो आपको करवा रहे हैं। तो जल्दबाजी करना, यानी हम कई बार बोलते भी है कि भाई इतनी जल्दबाजी क्या, हाथ पर सरसों उगती है क्या,
यानी इतना जल्दी काम भी नहीं होगा। तो हाथ पर सरसों उगाना उग गई तो इसका मतलब जल्दबाजी कर दी। कई बार बोलते हैं हाथ पर सरसों नहीं उगती, यानी जल्दबाजी नहीं होगी, जल्दी से काम नहीं होगा। ये चाहे हाथ खींचना, वो आ गया वापस, हाथ धोकर बैठना यानी गवा देना, कोई चीज गवा देते हैं ना, हमारे पास कोई चीज है वो चली जाती है तो कह रहे हाथ धो के बैठ गया। हाथ पीले करना, विवाह करना, बोलते भी है कि लड़की के हाथ पीले कर दिए, लड़की के लिए आता है। श्री गणेश करना, कार्य का आरंभ करना, और इसका विपरीत मुहावरा क्या हो जाएगा, इति श्री करना। इति श्री करना यानी कार्य समाप्त करना, यानी काम समाप्त करना, समाप्त करना। ये मुहावरा भी दोनों एक दूसरे के विपरीत है आ जाए तो। आगे देखिए, अपना रख पराया चख, अपना बचाकर दूसरों का माल साफ करना, ये भी आता है, ये मुहावरा है, ध्यान रखना। अपना चख, रख और पराया चख, अपना तो रख लो, पराया चख लो, यानी अपना बचाकर दूसरों का माल साफ करना। अपनी करनी पार उतरनी, ये भी मुहावरा है। अपनी करनी पार उतरनी, वैसे तो देखा जाए तो ये क्या है, लोकोक्ति है ये, इसमें ये मुहावरे का रूप है नहीं है, ये लोकोक्ति है बीच में, इसको आप लोकोक्ति माने, ये क्या है, लोकोक्ति है। वैसे तो ऑथेंटिक किताब में है ये, बोर्ड की जो चलती है अपने कक्षा 9 से 12 तक उसमें, लेकिन फिर भी ये क्या है, लोकोक्ति है। मुंह काला करना यानी कलंकित करना, मुंह काला करना। मुंह की खाना, बातों में हारना, बातों में हारना या अपमानित करना इंपॉर्टेंट है। मुंह की खाना, अब की बार मुंह की खा ली ना, यानी बातों में हार जाना या अपमानित होना। मुंह तोड़ जवाब देना यानी कठोर शब्दों में कहना या कठोर शब्द बोलना, यानी कठोर शब्द बोल दिए मैंने, या कठोर शब्द किसी को कहते हैं तो मुंह तोड़ जवाब होता है, कड़वे शब्द भी बोल सकते हैं। मन मारना है, उदास होना, इच्छाओं पर नियंत्रण करना। मन मारना, इच्छाओं पर नियंत्रण करना, मन मार लिया कि यानी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया। यहां आप केवल मुंह मोड़ना है, इसमें मुंह मोड़ना यानी ध्यान नहीं देना, ये याद रखना। मुंह मोड़ना, कई बार बोलते हैं ना कि उसने मुंह मोड़ लिया, यानी उस काम से क्या कर लिया, मुंह मोड़ लिया, यानी उसमें ध्यान ही नहीं दिया। कोई व्यक्ति आया और हमने क्या कर लिया, मुंह मोड़ लिया इसे, यानी उसकी ओर ध्यान नहीं देना। तो मुंह मोड़ना, इस मुहावरे को याद आप रखें। रंग में भंग होना यानी मजा मजा किरकिरा होना या बाधा आना, रंग में भंग पड़ गया। राई का पहाड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देना, राई का पहाड़ बना लिया, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये इंपॉर्टेंट है। रंगासियार होना यानी डोंगी या धोखेबाज व्यक्ति के लिए, रंगासियार कई बार आ चुका है, रंगासियार होना है डोंगी या धोखेबाज। अगला देखिए, अगला मुहावरा देखना, रोम रोम खिल उठना यानी प्रसन्न होना, कर दोगे रोंगटे खड़े होना है, दृश्य रोमांचित होना, यानी दृश्य कह रहे हैं कि रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं, तो उसमें रोंगटे खड़े होना। रफू चक्कर होना यानी भाग जाना। रंग दिखाना, रंग जमाना, प्रभाव जमाना, दिखाना जमाना दोनों एक ही बात है, इसका मतलब है प्रभावशाली होना या प्रभाव जमाना। अगला देखिए, रंगे हाथों पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़े जाना, ये भी सही कर सकते हैं। लकीर का फकीर इंपॉर्टेंट है। परंपरावादी होना या आधुनिकरण करना, यानी उसकी देखा देखी करना, और अंधानुकरण करना, आधुनिकरण अंधानुकरण, किसी का देखा देखी, अंधानुकरण है, अंधानुकरण है, यानी किसी का अंधानुकरण कर लेते हैं, अंधे होके उसके पीछे स्वीकार कर लेते हैं, आंख बंद करके स्वीकार करना, उसका आता है लकीर का फकीर होना या परंपरावादी होना या आंख बंद कर किसी पर विश्वास कर लेना। लोहे के चने चबाना, मुहावरेकार देखिए, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे के चने आकल अभी आ भी चुका था। लाल पीला होना है, क्रोधित होना, क्यों लाल पीला हो रहा है ऐसे बोलते हैं, तो क्रोधित होना। लोहा मनाना यानी ये इंपॉर्टेंट है, बहादुरी स्वीकार करना, लोहा मना लिया यानी बहादुरी स्वीकार करनी है, बहादुरी से मैंने डटकर सामना किया, लोहा मना दिया उसको। लहू का घूंट पीना यानी अपमान सहन करना, कोई व्यक्ति अपमान सहन करता है तो कहते हैं मैं लहू का घूंट पी गया। पानी का घूंट पीना मुहावरा नहीं है, लहू का घूंट पीना। लोहा, शास्त्रों से युद्ध करना, लोहा बजाना, तो शस्त्रों से युद्ध करना है, ये शस्त्रों से युद्ध करना, लोहा बजाने, शस्त्रों से क्या करना है, युद्ध करना, इतना कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लुटिया डुबो देना, इंपॉर्टेंट है, काम बिगाड़ देना, लुटिया डुबो देना। लोहा लेना वापस आ गया, युद्ध करना है, किसी मुकाबला करना। और पसीना एक करना है, यानी खून पसीना एक करना है ये। वैसे तो ये क्या है, लोहू, लोहू कहते हैं खून की, खून को कहते हैं लोही, यानी खून पसीना एक करना है, इसको लोहू कह सकते हैं।
कि लहू पसीना एक करना, लहू खून को ही कहते हैं। वैसे तो लहू है, ये शुद्ध शब्द क्या होता? लहू। लहू पसीना एक करना यानी खून पसीना एक करना, मुहावरा क्या हो जाता है? कठिन परिश्रम करना। ये तो लिपि की त्रुटि है। लहू पसीना, लहू खून को कहते हैं, पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। लंबा हाथ मारना यानी धोखाधड़ी से पैसे बनाना, इसको कहते हैं लंबा हाथ मार लिया। आजकल चल रहा है ना धोखाबाज पेपरों की जो लूट चल रही है, उसके लिए आता है लंबा हाथ मारना यानी धोखाधड़ी से पैसे कमा लेना। विष उगलना, किसी के खिलाफ बुरी बात करना, ये विष उगलना आ जाएगा, जहर उगल रहा है। शहद लगाकर चाटना यानी तुच्छ वस्तु को महत्व देना, इंपॉर्टेंट है। तुच्छ वस्तु को ज्यादा महत्व देते हैं तो कह रहे हैं क्या है? शहद लगाकर चाट रहे हैं। शैतान के कान कतरना, बहुत चतुर होना। शैतान के कान कतर लिया तो चतुर ही हो गया वो। शैतान के कान कतरना, भाई तू उसके साथ मान लीजिए कोई चतुर आदमी होता है और उसके साथ अगर और चतुराई कर जाता है यानी बहुत होशियारी कर देता है उसके सामने, तब कहते हैं कि तूने तो क्या कर दिया? शैतान के कान कतर दिए। समझ पर पत्थर पड़ना, अकल मारी जाना। सिर धुनना, कल आया था। सिर हथेली पर रखना, मृत्यु की चिंता नहीं करना। क्या मैंने तो सिर हथेली पर रखा है, मृत्यु कोई चिंता नहीं है। पोर्ट्रेट है ये भी 191। सिर उठाना, विद्रोह करना। सिर उठाना क्या अर्थ हो जाएगा? विद्रोह है करना। तो सिर उठाना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सिर उठाना, जाग जाना ऐसे आता है, तो विद्रोह करता है, सिर उठा लिया मैं। अब क्या रहे अपने किसी के जो विरुद्ध खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं विद्रोह कर लिया, अब खड़े हो गया तो सिर उठाना। सितारा चमकना यानी भाग्यशाली होना। सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना, दीपक दिखाना। तो क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय, ये भी कल आ चुका था। सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे आश्वासन देना। लोभ देकर बहकाना, लालच देकर धोखा देना, एक ही बात है, या आ जाएगा बीच में। सिर पर कफन बांधना यानी मरने को प्रस्तुत होना। सिर आंखों पर रखना, आदर सहित आज्ञा मानना। और फूंक फूंक कर कदम रखना, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सोच समझ कर सावधानी पूर्वक कार्य करना। फूंक फूंक कर कदम रखता है, हम बोलते भी मैं बहुत फूंक फूंक कर कदम रखता हूँ, सावधानी पूर्वक चलता हूँ मैं। और एक है सिर आंखों पर रखना, आदर सहित आज्ञा मानना, कि आपकी बात है वो मेरे सिर आंखों पर है, ऐसे बोलते हैं। यानी आपकी बात को मैं क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ, सिर आंखों पर लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि आपको आपकी बातों को मैं आदर देता हूँ, आज्ञा मानता हूँ। सिर पर कफन बांधना, पता ही कफन आ गया तो मरने शब्द आएगा ही। और अगला देखिए, अगला मुहावरा है फुटी आंखों ने सुहाना। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पसंद न होना। बिल्कुल पसंद नहीं होता है ना कोई आदमी, यानी कोई व्यक्ति अपना दुश्मन लगता है, दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है तो हम बोलते हैं फुटी आंखों नहीं सुहाता है। फूला न समाना ही नहीं खुश होना। पट्टी पढ़ाना यानी बहका देना या उल्टी राय देना, एक ही बात है, बहका देना या उल्टी राय देना। हम किसी को उल्टी राय दे देते हैं, सही नहीं देते तो मतलब पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाने का मतलब ये नहीं शिक्षा देना, उल्टी शिक्षा देना है, उल्टी बहका देना। पेट काटना यानी बहुत कंजूस होना। पानीदार होना, ये देखो इंपॉर्टेंट है, पानीदार होना यानी इज्जतदार। पानी का मतलब इज्जत होता है, तो इज्जतदार व्यक्ति को कहते हैं इज्जतदार। इज्जतदार है, शुद्ध लिखा हुआ है, तो पानीदार होना है, पानीदार व्यक्ति है, इज्जतदार है। पाँव में बेड़ी पड़ जाना, पाँव में बेड़ी होती है, हाथों में हथकड़ी होती है, तो बंधन में बंध जाना। पाँव में बेड़ी पड़ जाना यानी बंधन में बंध जाना। हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, वाक्य के लिए आता है कि मोहन के पाँव में हथकड़ियां लग गई है, शुद्ध करके लिखिए तो बेड़ियां लग गई है, हथकड़ियां नहीं होती है, हाथों में हथकड़ियां होती है। अगला देखिए प्रश्न, 205 नंबर। कितना नंबर? 205 नंबर। वावरा, बाहें पकड़ना, सहायता करना किसी की या सहारा देना। हम किसी की बाहें पकड़ते हैं ना कि आइए मैं आपको छोड़ देता हूं, तो वहां आता है क्या करना? सहायता करना किसी की, उसके लिए मुहावरा है क्या करना? सहायता करना। क्या करना? सहायता करना। बीड़ा उठाना है, कठिन कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना है कि कठिन कार्य मैं करूंगा, ये बीड़ा उठा लिया मैंने। और बाल की खाल निकालना, नुक्ता चीनी माने, नुक्ता चीनी करते हैं ना किसी में, फिर ये कैसा हुआ, फिर तू कहा गया था, फिर आपने वहां क्या बोला, मतलब क्या कर रहे हैं? नुक्ता चीनी करना है, बहुत बारीकी से जानना। नुक्ता चीनी करते हैं, उसमें से बहुत बारीकी से जानना चाहते हैं। बात बनाना यानी
बहाना करना, तो बहुत बात बना रहा है, यानी बहाना करता कोई व्यक्ति ना, उसके लिए बात बनाना बोलते हैं। बांसुर उछलना, अत्यधिक प्रसन्न होना। बांसुर उछलना, अत्यधिक प्रसन्न होना। और ये बाल बांका न होना, कुछ भी नुकसान न होना। ठीक है, वैसे तो बांछे उछलना आता है, बांछे, बांछो उछलना, बांसो नहीं होता है, बांछो है ये, बांछो उछलना, अत्यधिक प्रसन्न होना। बाल बांका न होना, कुछ भी नुकसान न होना। अगला देखिए, यानी 211 नंबर, बाज न आना। वो बाज नहीं आता आजकल, आदर न छोड़ना, आदत न छोड़ना, क्या हो जाएगा, आदत। बाज न आना यानी आदत न छोड़ना, आदर नहीं है, ये आदत है, आदत न छोड़ना। कि भी कितना ही कह दो उसको, समझा दो, वो मानता नहीं है, बाज नहीं आ रहा है। हाँ, बगले झांकना, मुहावरा इधर उधर देखना, निरुत्तर होना, जवाब न देना, तीनों ही उत्तर याद रखें इसका। इधर उधर देखना, निरुत्तर हो जाना, कोई उत्तर नहीं देता है तो बगले झांकता है। जवाब नहीं देना, जवाब का अर्थ उत्तर ही होता है, इधर उधर देखता रहता है। जब प्रश्न पूछते हैं क्लास में तो उत्तर नहीं देता है, तो कहते हैं ये बगले झांक रहे हैं। बाएं हाथ का खेल होना, ये तो सरल कार्य है, मेरा बाएं हाथ का खेल है बोलते हैं। कि पढ़ाना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, पढ़ना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, गाड़ी चलाना बाएं हाथ का खेल है, यानी अत्यंत सरल है। बलियो उछलना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, ये देखो वही मुहावरा है, बात सो उछलना, बलियो उछलना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। बच्चिया का ताऊ होना, इंपॉर्टेंट है ये, बच्चिया का ताऊ होना यानी महामूर्ख। बच्चिया का ताऊ होना यानी महामूर्ख, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है ये। बच्चिया का ताऊ होना महामूर्ख, नोट कर लीजिए, ऐसा मुहावरा परीक्षा में आ ही जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चिया का ताऊ होना महामूर्ख, ऐसे मुहावरे बस देखने अपने को। बहुत चढ़ाना, क्रोध, क्रुद्ध होता है, वैसे क्रोध नहीं होता है, क्रोध करना या क्रुद्ध होना, कई बार शब्द आ भी जा सकता, क्रोध होना, क्रोध आना, यानी बहुत चढ़ाना यानी क्रोध आना, या क्रोध हो जाना, या क्रोधित हो जाना। वैसे क्रोधित शब्द नहीं होकर क्या होता है, क्रुद्ध होता है, इसलिए शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। क्रोधित नहीं होकर क्या होता है, क्रुद्ध शब्द होता है, इसीलिए क्रुद्ध लिखा हुआ है शुद्ध होने का। भूत सवार होना यानी हट पकड़ना, काम करने की धुन लग जाना, कोई भी पढ़ने की मान लीजिए या काम करने की कोई भी धुन हो जाती है तो भूत सवार हो गए, ऐसे बोलते हैं। बिग्गी बिल्ली बनना यानी डरपोक होना, यानी डर जाना, बिग्गी बिल्ली बनना, शरीफ बन जाना, डर जाता कोई व्यक्ति ना तो कहते हैं अब तो बिग्गी बिल्ली बन गया, किसी से डर लगता है। लगभग हम बोलते हैं कि भाई बच्चा जब कक्षा में आया तो गुरुजी को देखकर बिग्गी बिल्ली बन गया, यानी डर गया। भार झोंकना है तुच्छ कार्य करना या व्यर्थ समय गुजारना, भार झोंकना यानी तुच्छ कार्य करना या व्यर्थ समय गुजारना, भार झोंकना ध्यान रखना, भार झोंकना यानी तुच्छ कार्य करना। भरी थाली को ये इंपॉर्टेंट है, क्या तू भार झोंक दिया, क्या है तुच्छ कार्य किया तूने। भरी थाली को लात मारना यानी जीविकोपार्जन के साधन ठुकरा देना, जीविकोपार्जन के साधन हम ठुकरा देते हैं, जीवन चलाने वाले साधनों को, तो हम कहते हैं तूने तो भरी थाली के लात मारी। जैसे मान लो को नौकरी लगी वो ज्वाइन नहीं करता है तो कह रहे हैं कि भरी थाली के लात मार दी आपने। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखो, ये मिटा देता हूं मैं। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के सामने बुद्धिमानी की बातें करना। कोई मूर्ख होता है ना, उसको कितना भी समझा दो तो कहते हैं कि उसको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत अच्छा मुहावरा है। बाल बाल बचना, बाल बाल बच गया कुछ भी हानि न होना। और ये देखो, बाछे खिल, बाछे ये बाय, बाछे नहीं, बाछे खिल, खिल जाना, खिल जाना यानी आश्चर्यजनक हर्ष होना। आश्चर्यजनक हर्ष होता है, खुशी होती है ना, तो कहते हैं बाछे खिल गई उसकी। अगला देखिए, मुहावरे अगले 230 तक मुहावरे सारे, ये आप मुहावरे लिख लेना क्योंकि अच्छे मुहावरे हैं, इसको रिपीट जरूर करना आप। मुहावरों के बाद अगली जो हमारी क्लास होगी वो सारी क्या होगी, मुहावरों से संबंधित प्रश्नों की होगी। मन खट्टा होना यानी मन फिर जाना, जी उचाट जाना, जी उचट जाना, उचाट नहीं जी उचट जाना, जी उचट जाना यानी मन खट्टा हो गया, यानी जी उचट गया बोलते हैं। मन के लड्डू खाना, मुहावरा है मन के लड्डू, भाई मन के लड्डू खा रहे हैं, पूरी कल्पना ही करते हैं ना,
अब मैं पढ़ के ये लग जाऊंगा, फिर ये करूंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये मन के लड्डू खाना है। मन के लड्डू, आपा मारवाड़ी का मन का लड्डू फोड़ेंगे, यानी कोरी कल्पनाएं करना, मुंह में पानी भर आना, मुहावरा देखिए, इच्छा होना या जी ललचाना, जी ललचाते हैं तब होता है मुंह में पानी। मुंह में लगाम न लगाना, यानी अनियंत्रित बातें करना, नियंत्रण ही नहीं, मुंह में लगाम लगा के तो यानी अनियंत्रित बातें कर रहे हैं। मुट्ठी गर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी आया था, रिश्वत देना या लेना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना या देना। मुंह की खाना, हार जाना या हार मानना, हार जाना या क्या, या हार मानना, मुंह की खाना। और धूल फांकना, दर दर की ठोकर खाता है तो कह रहे हैं धूल फांक रहे हैं। हम मारवाड़ी में बोलते हैं कि धूल खा रहे हैं, धूल फांकना है सही मुहावरा, यानी दर दर की ठोकरें खाना। तो ये ऐसे मुहावरे आपको याद करने, वीडियो को आप 2 से 4 5 बार आप देखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, और फिर आप उसको लिख लें। और इससे मुहावरे से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न बन पाएंगे, वो सारे प्रश्न हम कल वाली वीडियो में आपको, कल वाली क्लास में आपको देंगे। फिर हम लोकोक्ति की तरफ चलेंगे, लोकोक्तियां जैसे पूरी हो जाएगी उसके प्रश्न करवा देंगे। फिर अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, शुद्ध शब्दों की ओर चलेंगे, वो होते ही फिर उसके प्रश्न करवाएंगे। ऐसे हमारा जो ये लगातार ये क्लास होती रहेगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि एसएससी जीडी के सिलेबस के अनुसार ये सारी क्लास विस्तृत सिलेबस के अनुसार चलती रहेगी। साथ साथ में पीछे के आए हुए पेपर भी हम बीच बीच में करवाते रहेंगे। पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पर मिलेगा, ये हमारा वादा है। या चाहे मैथ का हो, चाहे आपको हिंदी का हो, सारा सिलेबस इसे आपको इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो आप पढ़िए, लगातार लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा, और आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो और ज्यादा सही रहेगा। शुक्रिया।